हेलो दोस्तों, ऑनलाइन फार्म में आपका स्वागत है। राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लोअर डिविजनल क्लर्क और जूनियर अकाउंट क्लर्क का आज जो है एग्जाम हुआ 7 अगस्त को। ठीक है दोस्तों, तो आज बहुत सारे दोस्तों ने हमें क्वेश्चन भेजा है जो जो क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, क्योंकि इसका पेपर तो नहीं मिलता है, लेकिन सारे दोस्तों ने मिलकर बहुत सारे क्वेश्चन हमको भेजे हैं। सभी प्रश्नों का संग्रह मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले उन दोस्तों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने क्वेश्चन हमको दिया है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यदि आप सीधा सीधा देखना चाहते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और मैंने कहाँ से लिया है, तो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम से जुड़िए और वहाँ पर आपको सारा क्वेश्चन जो दोस्तों ने भेजा है वहाँ पर आपको एकदम हूबहू मिल जाएगा। और जो भी प्रॉब्लम होगा आप वहाँ पर पूछ भी सकते हैं किस तरह का क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आया था। तो दोस्तों मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस और करंट अफेयर सभी का क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। और अभी तक यदि आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जुड़कर वहां पर आप जो एग्जाम दिए हैं उनसे पूछ सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न आए हुए थे। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है क्वेश्चन। दोस्तों मैं जो है हाथ से ही लिखा हूँ क्योंकि मैं टाइपिंग करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है और आप लोगों को जल्दी से जल्दी क्वेश्चन चाहिए था। बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे थे कि सर जल्दी से क्वेश्चन का जो है एनालिसिस दीजिए। ठीक है, तो मैंने हाथ से ही लिख रखा है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए ध्यान से, साफ साफ आपको दिखाई भी दे रहा है। मैंने यहाँ पर ये कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ चलिए, अब ये कलर अच्छा है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन था राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ था दोस्तों कि सिविल दिवस कब मनाया जाता है, सिविल डे। ठीक है दोस्तों, तो ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन था जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है? 1 मार्च को मनाया जाता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। अगला क्वेश्चन था प्रथम बार राष्ट्रगान कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को सबसे पहले आपका राष्ट्रगान गाया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वास्को डिगामा ने भारत की खोज कब की थी? तो 20 मई 1498 को यह कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, कोझिकोड। ठीक है दोस्तों, तो 20 मई 1498 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन तो नहीं मिला है दोस्तों, ऑप्शन में क्या दिया था आप लोग देख लीजिएगा। जो लोग यदि आप आज एग्ज़ाम दिए हैं तो जो आपको क्वेश्चन याद हैं वो हमें कमेंट करें। हमारे टेलीग्राम पर जुड़िए और वहाँ पर आप कमेंट कीजिए ताकि मैं और सारे दोस्तों को बता सकूं कि और भी क्वेश्चन इस तरह के आए हुए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। वास्को डिगामा ने, ये तो बता दिए दोस्तों, झंडे का चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछा हुआ था दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने लंबाई चौड़ाई का अनुपात लिखा है, इसको यदि उल्टा कर दिएगा तो हो जाएगा चौड़ाई और लंबाई का 3:2। ठीक है, तो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 3:2 हो जाएगा और लंबाई और चौड़ाई का 2:3। तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए गांधी जी को पहले सत्याग्रह के दौरान कब गिरफ्तार किया गया था? तो देखिए दोस्तों, आप लोग कह रहे थे कि 1917 में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इन्हें 10 अप्रैल 1919 को पलवल पुलिस ने गिरफ्तार किया था और यह जो है राजनीतिक रूप से पहली गिरफ्तारी मानी जाती है। तो यदि आपके ऑप्शन में 10 अप्रैल 1919 हो तो ये सही हो सकता है, और नहीं हो तब 1917 आपका सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे तो ये पता नहीं कि कौन सा आपका ऑप्शन था। ठीक है, तो आप लोग जो भी ऑप्शन था वो सही मारे होंगे, देख लीजिएगा। अगला है बारदौली सत्याग्रह में शामिल कौन कौन थे? तो देखिए दोस्तों, गांधी जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, बारदौली की महिलाएं थी। अब ये क्वेश्चन ऑप्शन किस तरह दिया हुआ था आप लोग जो दिए होंगे उनको पता होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए गणतंत्र का विलोम क्या होता है? तो दोस्तों गणतंत्र का विलोम क्या होता है? राजतंत्र। एक चीज ध्यान दिया होंगे दोस्तों आप लोग कि मैंने जो है 20 सेट कराया था और उस 20 सेट से मैथमेटिक्स के जैसे जैसे क्वेश्चन दिए थे लगभग उसी लेवल के आए हैं। और इसके अलावा हिंदी के जो लेवल के क्वेश्चन दिए थे सेम सेम क्वेश्चन एक दो लड़े हैं, ज़्यादा नहीं लड़े हैं। जैसे नायक का मैंने कराया है, ये लड़ा है। पवित्र का मैंने कराया है, ये लड़ा है। कम ही लड़े हैं, लेकिन उस लेवल का क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। हिंदी का लेवल लगभग वहीं का वहीं है, क्योंकि संधि समास और संधि समास, इसके अलावा विलोम, समानार्थी, ये सब ज़्यादा पूछे गए थे। और मेरे सेट में आप लोग देखिएगा
इसका ज़्यादा वेटेज है। आप लोग देख लीजिएगा, अभी भी सेट आप लोगों के पास होगा तो उसका देख लीजिएगा, सेट में आपका वेटेज ज़्यादा है इस सब चीज़ों का। तो आप लोग यदि अच्छे से तैयारी किए होंगे तो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो है क्वेश्चन आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मैथ रीजनिंग मैंने नहीं दे रहा था, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मुझे पता था कि रीजनिंग नहीं आता है। तो रीजनिंग एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, सिर्फ और सिर्फ मैथ आया था, और मैथ का लेवल थोड़ा सा हार्ड था। तो मैथ का लेवल मेरा जो सेट है उसमें हमेशा हार्ड था, आप देखिएगा। इसके अलावा अलजेब्रा एक भी नहीं था। मेरा मैथ का जितना भी सेट था दोस्तों, उठाकर देख लीजिएगा, अलजेब्रा का क्वेश्चन शायद ही एक दो होगा। ठीक है, बहुत कम अलजेब्रा था। ठीक है, तो इस तरह मेरा जो सेट था, मैंने जो कोशिश की थी, लगभग लगभग सही सही लेवल था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बात करते हैं। नायक, नायक में कौन सी संधि है? ये कंफर्म नहीं है कि नायक पूछा था कि नायिका पूछा था। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कुछ लोग नायक बता रहे हैं, कुछ नायिका बता रहे हैं। तो देखिए, नायक जो है नय धन अक, इसका संधि होता है, और नायिका का होता है नय धन इका, नायिका अयादि संधि होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ईएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ईएमआई का फुल फॉर्म हो जाता है दोस्तों इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। क्या होता है? इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। अगला पूछा हुआ था जीरो डे, ऊपर ही बता चुके हैं। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे दोस्तों? तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर ऑसबर्न स्मिथ थे। ठीक है, प्रोटीन डे कब मनाते हैं? ऊपर ही मैंने बताया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जर्जर का विलोम शब्द क्या होगा? यहाँ पर कुछ लोग बता रहे थे जर्जत था। ठीक है दोस्तों, तो हमको लगता है कि जर्जत नहीं होगा, जर्जर होगा, और जर्जर का विलोम हो जाएगा दृढ़। ठीक है, अगला है पवित्र का संधि क्या होगा? पोधन इत्र। ये सीधा सीधा लड़ा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए दोस्तों, करंट से दो क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है? पीसी मोदी। पीसी मोदी पहले थे, लेकिन मई के बाद अब जो है जगन्नाथ विद्याधर महापात्र ने इनका जगह ले लिया है। तो ऑप्शन में क्या था? आप लोग ऑप्शन के हिसाब से आंसर लगाए होंगे। यदि जगन्नाथ विद्याधर महापात्र ऑप्शन में दिया होगा तो ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर नहीं दिया होगा तो पीसी मोदी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी। ठीक है, प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई। ठीक है, त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो देखिए, त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। भारत का इनकम किस पर आधारित है? तो जीडीपी पर आधारित है। ठीक है, कोरोना वॉच ऐप कौन सा राज्य लॉन्च किया था? तो कोरोना वॉच ऐप कर्नाटका राज्य लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन था ग्लोबल फैमिली डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों देखिए, ग्लोबल फैमिली डे आप लोगों ने बताया था 1 मार्च, लेकिन 1 मार्च नहीं है, 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है। एक चीज़ में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डे से ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है। कब मनाया जाता है? बहुत ज़्यादा, 4-5 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन तो अभी इसी में हमको मिल गया। आगे और भी आया होगा जो हमको अभी नहीं मिला होगा। पीएफ में पी का अर्थ क्या होता है? देखिए, पीएफ में पी का अर्थ होता है प्रोविडेंट। ठीक है, प्रोविडेंट फंड होता है पूरा नाम, तो प्रोविडेंट होता है पीएफ में पी का अर्थ। ठीक है दोस्तों, तो ये लगभग 20-25 क्वेश्चन हमको मिले हुए थे। जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन थे, उसमें 20-25 क्वेश्चन मिले हैं। अभी भी बहुत सारे दोस्त धीरे धीरे बता रहे हैं, अभी भी और क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। और यदि आप एग्जाम दिए हैं तो आप भी क्वेश्चन दीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि लेवल क्या था। चलिए लेवल के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, लेवल जो है मुख्य चैप्टर मैथ से, देखिए थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था। जैसा मैंने अपने जो है सेट में दिया था हार्ड क्वेश्चन, उसी तरह का हार्ड क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क से था, टाइम डिस्टेंस से था, एज से था, एलसीएम एचसीएफ से था, एसआई सीआई से था। अलजबरा का एक भी क्वेश्चन नहीं था। रीजनिंग से कोई भी प्रश्न नहीं थे। ठीक है, इसके अलावा नेशनल पार्क से एक प्रश्न था, बिहार से एक क्वेश्चन था, बिहार बेटी बचाओ कुछ करके ऐसा था। इस तरह क्वेश्चन थे। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो है मैथमेटिक्स का लेवल हार्ड था। मैथमेटिक्स में 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो आसानी से हल किए जा सकते थे, बाकी सारे के सारे हार्ड थे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है हिंदी पर कमांड कीजिएगा, क्योंकि हिंदी एक क्वेश्चन 2 नंबर का है भी, और दूसरा चीज़ ये थोड़ा हल्का भी आ रहा है, लेवल का आ रहा है। तो आराम से 100 नंबर यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं यदि अच्छे से हिंदी को देख लीजिएगा। अब हिंदी में कहाँ से आ रहा है? तो ज़्यादातर जो आ रहा है समास, समास से कम 8 से 10 प्रश्न थे दोस्तों। ठीक है, 8 से 10 प्रश्न जैसा दोस्तों ने बताया है। ठीक है,
इसी तरह विलोम शब्द से भी 4 से 5 क्वेश्चन थे, संधि विच्छेद से भी 4 से 5 क्वेश्चन थे, समानार्थी से 2-3 क्वेश्चन थे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह ज़्यादातर जो है यही 4-5 टॉपिक से क्वेश्चन उठा रहा है। इसके अलावा भी टॉपिक जो है उठा रहा है, लेकिन इन सारे टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन उठा रहा है। ठीक है, करंट अफेयर की बात करें तो सिर्फ 2 क्वेश्चन था। आप लोगों ने यदि हमारा सेट लिया होगा और देखा होगा तो उसमें मैं लास्ट में 2 या 3 क्वेश्चन करंट अफेयर देता था। ठीक है, तो वही मैं जानता था कि 1 या 2 क्वेश्चन ही आएगा करंट अफेयर से, तो करंट अफेयर का 2 क्वेश्चन मात्र आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह एग्जाम किस तरह का लेवल रहा है। यानी मैथमेटिक्स थोड़ा हार्ड है, लेकिन आप लोग इतना भी हार्ड नहीं कि आप लोग सॉल्व ना कर सके, थोड़ा मेहनत करने के बाद हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा समास, विलोम शब्द, संधि विच्छेद और समानार्थी, ये सब जो है इन सब चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन हिंदी से उठाया हुआ था। रीजनिंग का कोई प्रश्न नहीं है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा भी अगर कोई और आता है हमारे पास, और भी क्वेश्चन हमारे पास पहुंचते हैं, तो हम फिर एक वीडियो बनाकर आपको बताएंगे। आज रात तक 10 बजे तक 11 बजे तक फिर से एक बार वीडियो बना देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आप एग्ज़ाम दिए हैं तो आप जो है हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप यदि एग्ज़ाम नहीं भी दिए हैं तो भी टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पर बहुत सारे दोस्त हैं जो एग्ज़ाम दिए हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं, देख सकते हैं क्वेश्चन कौन कौन आया था, वहीं से मैंने भी लिया है जो लोग बताए हैं वहाँ के। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।